मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10th विषय संस्कृत। विषय संस्कृत। कक्षा 10th विषय है संस्कृत। इसका 10वीं का कक्षा का पाठ संख्या 2। पाठ संख्या 2 जिसका नाम है संघे शक्ति। पहले मैं आप लोगों को ग्रामर करा दिया। अब उसके बाद में अपने किताब में जितने भी कहानी वाले पाठ हैं उन सभी कहानी वाले पाठों का मैं हिंदी अनुवाद आप लोगों को समझाऊंगा, उसके प्रश्न उत्तर आप लोगों को समझाऊंगा। रोज उस प्रत्येक पाठ के दो जो पाठ चालू करेंगे उसके दो पैराग्राफों का, या बड़ा होगा तो एक पैराग्राफों का हिंदी अनुवाद बोर्ड पे लिख करके मैं उनको समझाऊंगा। समझने का प्रयास कीजिए। अपनी किताब अपने सामने खरीद रख करके, पहले तो आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए, और उसके बाद ये वीडियो देखने से पहले आप अपनी पुस्तक अपने सामने खोल कर रख लीजिए। जैसे सबसे पहले है पाठ का नाम है संघे शक्ति, यानी संघ में क्या होती है? एकता होती है। एक साथ जब हम कोई ग्रुप बना के रहते हैं तो उस ग्रुप में क्या होती है? एकता होती है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल साल्मी तरु। अस्ति का मतलब होता है गोदावरी तीरे यानी गोदावरी के किनारे, विशाल यानी बड़ा, साल्मी तरु यानी सीमल का पेड़। साल्मी यानी सीमल, तरु यानी पेड़ है। गोदावरी के तीर पे कोई बहुत बड़ा सीमल का पेड़। नाना दिग्देशात आगत्य, यहां पे देखिए कई शब्द है। नाना दिग्देशात आगत्य एक साथ लिखा हुआ है। नाना दिग्देशात आगत्य। नाना यानी अनेक, दिग यानी दिशाओं से, देशात यानी देशों से, आगत्य यानी आकर के, यानी अनेक दिशाओं से देशों से आकर के। रात्रो यानी रात को। पक्षिणो तत्र निवसन्ति, पक्षी यहां पे निवास करते हैं। नाना दिग्देशात आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति, अनेक दिशाओं से देशों से पक्षी यहाँ आकर क्या करते हैं? निवास करते हैं। कहाँ पे? गोदावरी तीर के पास में जो बहुत बड़ा सीमल का पेड़ है वहां पे। कदाचित कभी, अवसानायाम रात्रो, शांत पड़े या सुन्न सपाटा पड़े रात्र में। अस्ताचल चूड़ा अवलिंबिनी यानी अस्त होने की तरफ जाते हुए। भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रम असी, भगवान कुमुदिनी नायक चंद्रमा जब अस्त होने की तरफ जा रहे थे उस समय लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धा, उसी समय लघुपतन नाम का वायसः यानी कौवा, प्रबुद्धा यानी जग गया। क्या हुआ? लघुपतनक नामा यानी लघुपतनक नाम का, वायसः यानी कौवा, प्रबुद्ध यानी जग गया। कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम, और वो जगने के बाद किसी दूसरे को आते हुए। व्याधम अपश्यत, शिकारी ने देखा, किसी दूसरे को आते हुए शिकारी ने देखा। तम अवलोक्य, उसे देख करके अचिंतयत, सोचने लगा। अद प्रातः एव, आज सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शनम जातम, कुछ गलत देखने को मिल गया। न जाने किम अनभीतम दर्शिष्यति, न जाने कि मैंने क्या, अनभीतम दर्शिष्यति आगे और देखने को मिलेगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुल चलती, उसके बाद उसका अनुसरण करते हुए परेशान होकर के वो आगे चल दिया। अथ तेन व्याधेन, उसके बाद वह शिकारी तंदुल कणान विकीर्य,
चावल के दानों को फैला करके जालम विस्तीर्णम, जाल को फैला दिया। स च प्रसन्नो भूत्वा स्थिता, स का मतलब वह, च का मतलब और, प्रसन्नो यानी खुश, भूत्वा यानी होकर के, स्थिता यानी बैठ गया, यानी वह प्रसन्न होकर के, खुश होकर के बैठ गया। तस्मिन एव काले, तस्मिन यानी उसी, एव यानी ही, काले यानी समय, उसी ही समय चित्रग्रीव नामा, चित्रग्रीव नाम के कपोत राजा, कबूतरों का राजा, सपरिवारों परिवार सहित वियति विसर्पण आकाश मार्ग से तान टंडुलकणान, उन चावल के दानों को अवलोकयमास देखा। ततः उसके बाद कपोत राजा, कबूतरों के राजा, टंडुल कण लुब्धान, चावल के दानों के प्रति लालची, कपोतान प्रति आह, कबूतरों के प्रति कहा। क्या कहा? कुतो अत्र निर्जन बने तंदुल कलान संभव, कि क्या इस सुन्न पड़े जंगल में चावल के दानों का मिलना संभव है? भद्रम इदम न पश्यामि, इसको देखना कल्याणकारी नहीं है। सर्वदा अविचारितम कर्मम न कर्तव्य, और कभी भी बिना विचार किए हुए कर्म नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को दूसरे पाठ के हिंदी अनुवाद कराना चालू कराया। इसके 2 पैराग्राफों का हिंदी अनुवाद बोर्ड पे लिख करके कराया। आप लोग कीजिएगा। धन्यवाद।